आई यूज्ड टू स्टे इन सांता क्रूज। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ जहाँ हम हैं इस वक्त। और स्कूलिंग मेरी सेंट मेरीज से हुई, सेंट मेरीज हाई स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। एंड मेरे डैड मतलब एक एक्शन डायरेक्टर थे, हाँ जी, रिनोन्ड एक्शन डायरेक्टर ऑफ हिज टाइम। राइट। सो बचपन से इंक्लिनेशन यही था कि फिल्मों में ही जाना है, और इनफैक्ट मुझे एक्शन डायरेक्टर ही बनना था पहले से। तो आफ्टर स्कूलिंग, लाइक एट द एज ऑफ 16 आई स्टार्टेड वर्किंग। एट द एज ऑफ 17 and a half, 18 I was a chief AD. And I used to do stunts, and I was an action director by then, chief assistant director by then. Okay. So, and almost it's been 30 years now. You know, having said that कि आप एक एक्शन डायरेक्टर के बेटे थे, one would imagine आपकी जर्नी काफ़ी इजी रही होगी। It was not an easy journey actually. लोगों को लगता है ऐसा कि फिल्म इंडस्ट्री से है तो easy रहा होगा। जब शुरुआत की तो 35 रुपीज़ मिलते थे, जस्ट 35 रुपये में शुरुआत की। कई बार ऐसा होता था कि उसमें ऑब्वियसली आप या तो आप ट्रैवल करें या तो आप खाना खाएं, तो इधर कभी फूड मिस करना पड़ता था, कभी ट्रैवल मिस करना पड़ता था। यू गो वॉकिंग ऑन द सेट। टेल मी समथिंग, 35 रुपए, यू नो, एंड यू सेड दैट कभी ट्रैवल वॉकिंग करना जाना पड़ता था। हैव यू रियली वॉक्ड अ डिस्टेंस एंड हाउ लॉन्ग? वी वर स्टेइंग इन सांता क्रूज। उसके बाद में सांता क्रूज से हम शिफ्ट हुए दहीसर मेरी नानी के घर पे, बिकॉज फाइनेंशियली देयर वर अ लॉट ऑफ क्राइसिस एट दैट टाइम। सो वी डिडंट हैव अ हाउस टू स्टे, तो मेरी नानी दहीसर में रहती थी। इट्स वेरी फार व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। सो तब ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू वॉक फ्रॉम मलाड टू अंधेरी मेनी अ टाइम्स। सो अब दैट इज क्वाइट अ डिस्टेंस। या करीबन 1.5-2 घंटे लग जाते थे धूप में। एंड गलियाँ मुझे पता है, तो अब कभी जब अब पूरा कॉन्वॉय चलता है, साथ में ड्राइवर है, तो मैं उसको बोलता हूँ यहाँ से नहीं, यहाँ से लो। तो कभी रेयर व्यू में देखता है कि इनको कैसे ये सब गलियाँ, ये क्या चोर वोर तो नहीं थे पहले। कोई आपकी फेवरेट हैंगआउट पॉइंट्स या 35 रुपए में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप ज़रूर जाकर कुछ खाया करते थे? मुंबई का जो सेवियर रहा है वो है वड़ा पाव। समोसा पाव या तो वड़ा पाव होता है, था उस जमाने में। हाँ जी। तो वो सबसे बड़ा सेवियर है। या फिर थोड़ा सा ट्रीट में है अगर करना है तो फिर वो पाव भाजी, रास्ते की पाव भाजी। तो अंधेरी में सात बंगला में एक जगह है, फोर बंगलोज मार्केट आई थिंक। वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा रुकते थे। वहाँ पर एक गुप्ता डेयरी है, ऐसी कोई जगह है, उसके बाहर एक ठेला लगता था, वहाँ से हम वड़ा पाव खाते थे, या फिर स्टेशन पे। तो आपने लास्ट टाइम लोकल ट्रेन में कब ट्रैवल किया? एंड बिकॉज यू ट्रैवल्ड सो मच, आपको तो पता होगा हाउ टू पुश, हाउ टू कम आउट ऑफ द ट्रेन। लोकल ट्रेन मेरी लंबी जर्नी रही है, बचपन से नाता रहा है लोकल ट्रेन का। आई यूज्ड टू स्टे इन दहीसर एज आई टोल्ड यू। तो और स्कूल सांता क्रूज में थी, तो वो लोकल ट्रेन का ऐसा होता है कि दहीसर से विरार लोकल होती है। तो वो बोरीवली रुकेगी, वहाँ से फिर वो अंधेरी रुकेगी, फास्ट ट्रेन हो जाती है वहाँ से, और फिर बांद्रा रुकेगी। तो इधर आपको अंधेरी उतरना पड़ता है या तो आप बोरीवली उतरो। अब मेरा ऐसा था कि मैं यूनिफॉर्म में छोटा बच्चा, तो कभी कभी जेंट्स कंपार्टमेंट में जगह नहीं मिलती थी, तो मैं लेडीज़ में चढ़ जाता था। सो दे वर ओके विद इट, छोटा यूनिफॉर्म में। अब वो ग्रेजुअली कभी कभी आदत हो गई कि गर्दी है तो वहाँ चढ़ जाओ, और वो कभी दिमाग में वो बात ऐसी बैठी नहीं कि ग्रेजुअली 5th 6th 7th 8th में पहुँच गया, हाइट बढ़ गई। तो एक दिन मैं नॉर्मली गर्दी देखी और मैं लेडीज़ में चढ़ गया, और वहाँ पर औरतें शुरू हो गई, 2-4 निकालो इसको, मार इसको, चप्पल से मारो, ये कैसे आ गया इधर। मैं बोला कि आंटी मैं स्कूल यूनिफॉर्म में, झूठ मत बोलती। बोला अरे मैं सच्ची में स्कूल स्टूडेंट हूँ मैं। वो दिन है कि मैं उतरा और मैंने कान पकड़ लिया, चाहे ट्रेन मिस हो जाए, और वो कभी दिमाग में ऐसे आया नहीं था। सो वो इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा। You didn't realize आप इतने बड़े हो चुके हैं। लंबे हाइट बढ़ गई, बच्चा ही था बट हाइट बढ़ गई। हम वन लेडी सेइंग नहीं ये झूठ बोल रहा है, यूनिफॉर्म में ये ऐसे बहुत देखे हमने। ओह माय गॉड, रोहित शेट्टी पिटते पिटते बचे हैं इन अ लोकल ट्रेन।